अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जी आज हम जा रहे हैं अलीना की कटिंग करवाने। इनू को बहुत शौक़ है पार्लर में जाके उसकी कटिंग हो। कब से शोर मचा रही थी मेरी कटिंग करवाओ, मेरी कटिंग करवाओ, मेरी कटिंग करवाओ। तो आज हम जा रहे हैं कटिंग करवाने उसकी। आज वो बहुत खुश है। छोटी की तो मैं पहले ही करवा चुकी थी कटिंग, अब ये इस बड़ी की रह गई थी। तो सोचा कि आज टाइम है तो करवा लूँ, दिन भी बहुत कम रह गए हैं ईद के लिए। फिर हमने अफ्तारी के लिए जाना है अपनी अम्मी जान के घर। सो अभी फ़ौरन से कटिंग करवा लें, फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे अलीना का। अलीना किधर जा रही हो? हाँ पार्लर जाए। पार्लर क्यों जा रही हो? मैं बाल कटिंग जा रही हूँ। बाल कटिंग करवाने जा रही हो? हाँ ठीक है चलो चलो। चलो रोना तो नहीं है? रोना तो नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा खुशी हो रही है कटिंग करवाने की हैं? कितनी खामोशी से बैठी हुई है। जब मैं इसको लेके जाती थी ये इतना रोया करती थी, इसको देख के मैं खुद रोया करती थी। है फिर मेरी फाइव बुक देखो। सो बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। ये है जी फाइनल लुक अलीना की बालों की। अब ये देखती हैं ड्राई होती हैं तो देखते हैं कैसे लगती हैं। आपको अच्छी लग रही है बाल? जब अलीना छोटी हुआ करती थी ना तो मैं इसको पार्लर लेके जाया करती थी कटिंग करवाने के लिए। ये इतना रोया करती थी, इतना रोया करती थी, किसके साथ मैं खुद रोया करती थी। तब शायद एक्सपीरियंस नहीं था ना मुझे, तो ये बहुत रोया करती थी। अब सेकंड टाइम दूसरी बेटी को करवाया। जब मेरी छोटी बेटी थी तो उसकी जब मैंने कटिंग करवाई है ना तो मुझे वो बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो मैं उसको देख के ना तो तब नहीं रोई, मुझे रोना नहीं उस तरह आया जिस तरह मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी बेटी को लेके, बड़ी वाली बेटी को लेके गई थी। जब मैंने उसकी कटिंग करवाई थी तो तब मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत रो रही थी। जैसे जैसे वो रो रही थी, सिसक रही थी, वैसे वैसे मैं भी रो रही थी। और पार्लर वाली मुझे देख के हंस रही थी। तो कहती है कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही होता है। जो फर्स्ट टाइम माएँ आती हैं अपने बच्चों को लेके कटिंग करवाने के लिए, वो ऐसे ही रो रही होती हैं आपकी तरह। टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होता। बस ये अभी इसकी कटिंग होगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब उसकी कटिंग मुकम्मल हुई, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कटिंग हुई है मुकम्मल। तो वो बेचारी रास्ते में भी सिसक सिसक के रो के, तो मुझे टेंशन थी कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। ये इतना रो रही थी, इसको कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। मैं घर लेके आई टेंशन में। मैं अम्मी से पूछूं अम्मी कि इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, ये इतना रोई है, ये अभी भी सिसक रही है। तो अम्मी कहती है कोई बात नहीं बेटा, बच्चे ऐसे ही होते हैं, रोते रहती हैं। तो रो के ये अभी खुद ही ठीक हो जाएगी, थोड़ी देर तक ये भूल जाएगी, खेलने कूदने लग पड़ेगी। और वैसा ही हुआ। लेकिन माँ हूँ ना, तो फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था, तो मुझे टेंशन हो रही थी। इस वजह से अल्लाह ने किया कि बस वो ठीक होगी। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम जब ये अब छोटी बेटी का जो प्रोसेस गुजर रहा है ना, तो वो मुझे उस तरह की फीलिंग नहीं है कि मेरा एक दफ़ा का एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ ये ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। तो अब मुझे उस तरह की टेंशन नहीं होती। तो मैं अब समझ सकती हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी भाभी हैं, वो भी उनकी बेटी की कटिंग जब हुई है तो वो भी कह रही थी मेरा भी सेम यही रिएक्शन था बेटी के टाइम। तो मैंने कहा शायद सारी माएँ एक जैसी होती हैं। तो अल्लाह हर एक बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हर एक बच्चे की माँ को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो कहना ये था कि बस इसी तरह वक्त गुजर रहा होता है। और जब खुद माएँ बनती हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी माँओं की क्या फीलिंग थी। चले जी, अब तो अलीना की भी कटिंग हो चुकी है, छोटी आइज़ल की भी कटिंग हो चुकी है। अब जो है कि उनकी बाकी की तैयारियां रह गई हैं। बाज़ारों के चक्कर लगा के मैं तो थक गई हूँ। मैं समझ नहीं आती, बच्चों को लेके कभी कभी चली जाती हूँ तो बच्चों के साथ तो कोई चीज़ ख़रीदी जा ही नहीं सकती। तो अब कुछ थोड़ी बहुत रह गई हैं तो बस वो मुकम्मल करनी है। फिर उसके बाद अल्लाह का करम होगा कि ख़त्म हो जाएंगी और मैं दोबारा बाज़ार नहीं जाऊँगी, मुझे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ बाज़ार जा के। तो आप लोग बताएं, आप लोग बाज़ारों को गए हैं, कैसा माहौल है, मतलब रश है कि नहीं है? हमारे यहाँ तो बहुत रश है। तो बस यही आजकल चल रहा है। चले जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।